नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपटा प्लस और मैं नरेश बेनीवाल। आज हम आपको हरियाणा के सिरसा जिले के ऐलनाबाद हलके की उस हकीकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो न सिर्फ हैरान करती है बल्कि सोचने पर मजबूर भी करती है। भीषण गर्मी, तापमान 45 डिग्री के पार, और ऐसे में अगर पीने का पानी नसीब ना हो तो हालात देखिए। जी हाँ, सिरसा जिले के ऐलनाबाद क्षेत्र के गुसाइयाना, कुम्हारिया, हंजीरा, जसानिया, गंजा रुपाना, कागदाना, गिगोरानी, खेड़ी, राजपुरा सानी, जोड़किया, रामपुरा बगड़िया, चाहरवाड़ा, जोगीवाड़ा, जमाल, कुतियाना, बरासरी, रूपावास, रायपुर, ढोकड़ा, नथुश्री, चौपटा सहित आसपास के गांवों में जल घरों की डिग्गियां खाली पड़ी हैं। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। नहरें सूखी पड़ी हैं, जल घरों की डिग्गियां खाली हैं और जोड़ों में पानी नहीं बचा है। ऐलनाबाद हल्के के अधिकतर गांव नहरों के अंतिम छोर पर आते हैं, जिसका सीधा मतलब है अगर नहरी पानी की सप्लाई कम हो जाए तो सबसे ज़्यादा असर इन्हीं गाँवों पर पड़ता है। और इस बार हालात ये हैं कि नहर बंदी के कारण गांव में पिछले 1 महीने से पानी नहीं आ पा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार जल घर में डिग्गियां पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं। बात सिर्फ पीने के पानी की नहीं है, खेत सूख रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं और जानवर प्यास से तड़प रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 800 से 1000 रुपये तक खर्च कर पानी के टैंकर मंगवा रहे हैं, वह भी गंदा और दूषित, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि सरकार क्या कर रही है। हर रोज़ पानी खरीदना पड़ रहा है। सोचिए, गांव में रहकर भी लोग बोतल बंद या टैंकर से पानी खरीदने को मजबूर हो जाएं तो हालात कितने गंभीर होंगे। हर घर तक पानी पहुंचाने का वादा करने वाली योजनाएं यहाँ पूरी तरह विफल नजर आ रही है। हर घर नल तो है लेकिन जल किसी में भी नहीं है। ना कोई टैंकर समय पर मिल पा रहा है, ना हैंडपंप चलते हैं और ना ही नलों में पानी है, जिससे जीवनदायी जल पीना मुश्किल हो रहा है। सूखी ज़मीन, खेतों में दरारें, किसान निराश बैठे किसान, यही हालत है हरियाणा के। ऐलनाबाद हलके में ज़्यादातर कपास और नरमे की खेती होती है, लेकिन इस बार किसान बिजाई भी नहीं कर पा रहे हैं। सिंचाई के बिना खेतों में बीज डालना भी मुश्किल हो गया है। किसानों का कहना है कि खेती में नरमा बोने का समय है, पानी नहीं है तो क्या खेत यूं ही खाली रहेंगे या फिर बारिश होने पर ही बिजाई की जाएगी। किसानों की ये पीड़ा सिर्फ खेतों की ही नहीं, उनके परिवारों की भी है। एक और महंगाई, दूसरी और फसल की बर्बादी। पानी नहीं मिलने से जहां आम जनजीवन व्यस्त है, वहीं खेती भी संकट में है। पिछले कई वर्षों में पानी की सप्लाई में गिरावट दर्ज की गई है और इसका सबसे बड़ा असर अंतिम छोर के इलाकों पर हुआ है। ऐलनाबाद में 45 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहाँ नियमित जलापूर्ति बिल्कुल बंद है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिए, जलघर की मरम्मत, ट्यूबवेल चालू करवाने की मांग, लेकिन कार्रवाई सिर्फ फाइलों में ही है। जन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से एक सीधा सवाल है, तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रशासन ने लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया है? क्या जल जीवन मिशन, हर घर नल योजना जैसी स्कीमें सिर्फ कागजी हैं? जब इस बारे में अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका तो सीधा जवाब है, पानी की सप्लाई के लिए प्रयास जारी हैं, नहरों में पानी छोड़ दिया गया है, जल घर की डिग्गियां भरवा दी जाएंगी, जल्द समाधान मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि जल्द समाधान मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि कब तक? जब लोग बीमार पड़ जाएंगे, जब फसलें सूख जाएंगी, जब हालात और बिगड़ जाएंगे। सरकार भले पीछे हो, लेकिन ग्रामीण खुद प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण सारा दिन पानी के प्रबंध में लगे रहते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसान, महिलाएं। यह तस्वीर दिखाती है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तब जनता खुद आगे आती है। लेकिन सरकार का काम क्या सिर्फ देखना रह गया है? सरकारें बदलती हैं, वादे किए जाते हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन अगर गर्मी में पानी न मिले तो विकास की बातें किस काम की? ऐलनाबाद के ये हालात हमें यह याद दिलाते हैं कि जल संकट भविष्य की नहीं, आज की सच्चाई है। अगर आज हमने समाधान नहीं किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। हमारी अपील है सरकार से, प्रशासन से, पानी को प्राथमिकता दें, जल आपूर्ति की व्यवस्था बहाल करें, वरना यह संकट ऐलनाबाद नहीं हर गांव तक पहुंच जाएगा। मैं नरेश बेनीवाल और आप देख रहे हैं चौपटा प्लस। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाएंगे हर उस आवाज़ को जो अनसुनी रह जाती है। धन्यवाद।